अस्सलाम क्या हाल चाल वालेकुम, है सबको सबके। उम्मीद बहुत-बहुत किया सब रमज़ान खैरियत से मुबारक, होंगे, रहमत मज़े का में आशरा होंगे किताब और पे है और रमज़ान अल्लाह की ताला हम रहमतों पर और अपने ढेरों बरकतों को रहमतें समेट ना रहे होंगे। रमज़ान है और इफ़्तार के मेन्यू को लेके बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे होती है, तो उनके लिए थोड़े बहुत जतन करने पड़ते हैं। मैंने भी 2 अलग किस्म की फिलिंग्स बनाई थी समोसे के लिए, तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। पहली है जी वाइट सॉस फिलिंग। इसमें मैंने 4 टेबलस्पून ऑयल लिया और उसमें मैंने जो है वो 2 मीडियम ऑनियन जो कट करके मैंने क्यूब्स में, तो उसको हल्का सा स्टिर फ्राई करूँगी। और फिर उसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे। चिकन को जो मैंने बॉयल करके और श्रेड कर लिया अच्छी तरह, और फिर इसको ये मैं तकरीबन 1 पाव चिकन है 250 ग्राम, और इसको मैंने इसमें ऐड किया। हल्का सा इसको फ्राई करेंगे, बहुत ही झटपट ये रेसिपी रेडी होती है और इसका टेस्ट वाकई डिफरेंट होता है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें सफ़ेद मिर्च ऐड की है और 1 टीस्पून नमक। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च नहीं है तो आप इसकी जगह काली मिर्च ऐड कर लें। थोड़ा सा मिक्स किया और फिर साथ ही इसमें मैं ऐड करूँगी चिकन पाउडर हाफ़ टी स्पून, और इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून मैदा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैदे को थोड़ा सा मिक्स करने के बाद हम इसको थोड़ा सा इसका कच्चापन दूर करेंगे फ्राई करके। फिर हम इसमें दूध ऐड कर देंगे, हाफ़ कप मिल्क हम इसमें ऐड करेंगे। बस मिल्क ऐड करना है और उसको जल्दी हमने मैश कर के चिकन को हमने उसको जो है वो स्पून हमने चलाने हैं। अच्छी तरह कोशिश करनी है कि चिकन अच्छी तरह जो है इसका रेशा खुल जाए और अच्छी तरह ये बिल्कुल मैश हो जाए, अमेज़ा सा इसका बन जाए। अभी मुझे थिक लग रहा था तो इसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि चिकन और अच्छी तरह जो है वो मैश हो जाए। इसको अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे जब तक एक स्मूथ सी हमारे पास पेस्ट तैयार नहीं हो जाती। और इसमें मैंने क्वार्टर जो है वो टीस्पून मैंने काली मिर्च भी ऐड की है। बस इतने से इसके इंग्रेडिएंट्स हैं और बड़ी फटाफट ही, अगर आपके पास चिकन बॉयल है ना तो 2 मिनट में ये रेसिपी रेडी हो जाती है। और इसको आप फिल करें और फ्राई करें और एंजॉय करें। ये देखें अच्छी तरह मिक्स हो गया और रेशा अच्छी तरह इसका खुल चुका है और बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट और ज़बरदस्त सी हमारी जो है वो फिलिंग रेडी हो गई। अब हम इसको समोसों को फ़िल करके एंजॉय कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप मेरी मोर वीडियोस को एंजॉय कर सकें। अब हम दूसरी फिलिंग की तरफ चलते हैं जी। स्पाइसी चाइनीज़ फिलिंग है, थोड़ा चाइनीज़ टच है और थोड़ा इसमें स्पाइसेस ऐड करके थोड़ी डिफरेंट रेसिपी है। इसमें भी 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल कम ही इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि फिलिंग में फिर इसकी जो है वो ऑयल जो है वो ख़राब करता है फिलिंग को। 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया, तो उसको थोड़ा सा फ्राई करके इसमें मैंने जिंजर ऐड कर दी 1 टेबलस्पून और उसको थोड़ा सा फ्राई किया। और फ्राई करने के साथ ही हम इसके अंदर जो वेजिटेबल्स मैंने कट करके रखी हुई थी, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। 1 कप मैंने इसमें गाजर ऐड की है क्यूब्स में कटी हुई, और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और इसमें हम जो है वो पोटैटो भी ऐड करेंगे, आलू। आपकी मर्ज़ी, आप कोई भी वेजिटेबल जो चाइनीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, फिलिंग में करते हैं, आप पास्ता वगैरह में करते हैं, चाइनीज़ राइस में करते हैं, वो वाली वेजिटेबल्स आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। आलूओं को थोड़ा फ्राई करेंगे। ये दोनों वेजिटेबल्स थोड़ी ज़रा मुश्किल से थोड़ा सा टाइम लेती हैं गलने में, तो इसको मैंने क्वार्टर कप पानी ऐड करके थोड़ा सा इसको मैंने जो है वो गला लिया। हल्का सा सॉफ़्ट करना है, ज़्यादा इसको नहीं गलाना। तो अब हम इसमें हाफ़ कप मैंने कैबेज ऐड की और हाफ़ कप मैंने शिमला मिर्च, बंद गोभी और शिमला मिर्च हाफ़ कप मैंने इसमें ऐड की है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसकी क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं 1 कप जो है वो उबला हुआ और श्रेड किया हुआ चिकन ऐड कर दूँगी।
ये भी बहुत जल्दी और क्विक तैयार हो जाती है और ये आप एक ही दफ़ा में फ़िलिंग तैयार कर लें और समोसे फ़िल करके आप उनको स्टोर भी कर सकते हैं। आप इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे, 1 टीस्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून जो है वो मैंने कुटी लाल मिर्च यूज़ की है, 1/4 टीस्पून जो सुरख मिर्च और 1 टीस्पून मैंने चाट मसाला इसमें ऐड किया। 2 टेबलस्पून मैंने इसमें डाली है सोया सॉस और 2 ही टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका ऐड करना है। सिरका ऐड करने से ये होगा कि ये खड़ा खड़ा भी रहेगी वेजिटेबल्स और जो है फ्लेवर भी बहुत अच्छा सा ये देती है। इसके बाद मैंने 2 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस इसमें ऐड की है। आप चाहें तो इसमें केचप भी यूज़ कर सकते हैं या हॉट सॉस यूज़ कर लें। सॉस डालने के बाद हमने फ्लेम ऑफ कर देना है और इसको कूल डाउन करना है, इस पेस्ट को और इस फिलिंग को। और फिर कूल डाउन करने के बाद हमने इसमें 2 टेबलस्पून मायोनीज़ ऐड करनी है। मायोनीज़ ऐड करके इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे और ये भी हमारी ज़बरदस्त सी फिलिंग रेडी हो चुकी है। एक सेशन जो है वो समोसों का 15वें रोज़े तक ख़त्म हो जाता है, तो फिर अगले सेशन के लिए फिर से बनाने पड़ते हैं दोबारा से। तो मैंने कहा क्यों ना ये रेसिपीज़ शेयर की जाए। मैं भी बना रही थी और मैंने कहा चलें आपसे भी शेयर करते हैं। और ये मैंने बना के और कुछ मैंने फ्राई किए थे और बाकी मैंने सारे मैं बताऊँगी कि इसको कैसे आप ईज़िली अच्छे तरीके से फ्रीज़ कर सकते हैं कि वो आपस में चिपकते भी नहीं हैं और बहुत ठीक से रहते हैं। इसकी फ़ोल्डिंग का तरीका सबको ही पता है, बहुत ही आसान है और जो है वो ईमान फ़ातिमा भी इसकी आसानी से इसको कर लेती है। और मैंने कहा चलें ईमान की भी एंट्री जो है वो बड़े शौक़ से कर रही थी। मैंने ईमान ने मिलके झटपट हम लोगों ने फिलिंग कर ली थी समोसों की। बहुत ही कोई एंड लेवल का कॉन्फिडेंस था। अम्मी से ज़्यादा ऐसे शो हो रहा था कि जैसे अम्मी से ज़्यादा इसको अच्छी करनी आती है। खैर अच्छे तरीके से ये होगी। अब मैंने थोड़े से फ्राई करने के लिए निकाल लिए और फिर बाकी जो हैं वो मैंने बटर पेपर लेके बॉक्स में रखा। कोई भी आप वैक्स पेपर ले लें और इसमें ऐसे आपने समोसों को रखना है कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप ना करें। और इसके ऊपर फिर हम बॉक्स के अंदर एक और पेपर ऐड करेंगे और इसी तरह ऐड करते जाएंगे और इसकी लेयर्स बनाते जाएंगे। और इस तरह ये आपस में चिपकते भी नहीं हैं और फ्रीज़ करने के बाद भी ना इनमें बर्फ़ जाती है, ना इनकी जो है वो पट्टियाँ ख़राब होती हैं और बहुत अच्छा ये रहता है। ऊपर से आप इसको कवर कर लें और इसको आप 2 वीक्स तक आराम से फ्रीज़ करके एंजॉय कर सकते हैं। निकालें और डायरेक्ट इनको फ्राई करें, आपने इनको मेल्ट नहीं करना। बाज़ार के समोसों की निस्बत घर की बनी हुई समोसियाँ बहुत अच्छा टेस्ट देती हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फ़ीडबैक से आगाह करिएगा कि आपको ये दोनों रेसिपीज़ कैसी लगी। आपने ट्राई ज़रूर करना है और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।